आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें ये पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं तो कैसे होती है। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। यानी जब मैं बात करूँ मेटल्स की तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 वाले एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। तो इसको देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 में सोडियम आता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यही प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है +1 और +1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा, बिकॉज सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ग्रुप 2 एलिमेंट की बात करते हैं जिसमें मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो ये प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में आप देखिए कि नॉन मेटल्स, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रिडक्शन की, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन मेटल्स करते हैं। तो ग्रुप नंबर 5, 6, 7 के नॉन मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन नॉन मेटल है ग्रुप 7 का, जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसके ऊपर -2 चार्ज आता है। क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इट मीन्स कि ये रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसके ऊपर -2 चार्ज आता है। इट मीन्स कि ये प्रोसेस भी रिडक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आए उसको हम इक्वेशन के राइट साइड पे लिखते हैं। ये देखिए, ये मैंने एरो के राइट साइड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एलिमेंट में गेन होता है, तो उसको एरो के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये रिडक्शन होगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक विद एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।